हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ कि महादेव को आखिर महादेव क्यों कहा जाता है और महादेव के पिता कौन थे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव को सभी देवताओं में सबसे महान स्रोत और सलाहकार माना गया है, इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयंभू अजन्मे हैं। हालांकि कथाओं में उन्हें सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का पुत्र और पालनहार भगवान विष्णु का पिता माना गया है। भगवान शिव से जुड़े दोनों सवालों के जवाब विस्तार से जरूर सुने। महादेव को महादेव क्यों कहते हैं? देवों के देव महादेव का अर्थ होता है देवताओं के देव। हिंदू धर्म में उन्हें सर्वोच्च शक्ति परमात्मा का दर्जा प्राप्त अनादि और अनंत। वे इस सृष्टि के प्रारंभ, आदि और अंत अनंत है। त्रिलोकी के स्वामी, वे तीनों लोकों के स्वामी और सहारक है। विनाश के बिना नया निर्माण संभव नहीं है, इसीलिए परिवर्तन और असीम संभावनाओं का आधार होने के कारण उन्हें यह उपाधि दी गई है। महादेव के पिता कौन हैं? धार्मिक और पौराणिक मान्यता, शिव पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव शंभु है, अर्थात वे किसी के द्वारा जन्म नहीं लिए गए हैं, वे अनादि है। वंशावली की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब मां पार्वती के साथ भगवान शिव का विवाह हो रहा था, तब पुरोहित ने उनसे उनके पिता और दादा का नाम पूछा। तब भगवान शिव ने बताया कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा उनके पिता हैं और पालनकर्ता भगवान विष्णु उनके दादा हैं। मूल रचयिता सदाशिव। कुछ दार्शनिक ग्रंथों जैसे शिव महापुराण के अनुसार निराकार सदाशिव को भगवान शिव शंकर का पिता माना जाता है, जो इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। भगवान शिव के जन्म या माता पिता का कोई सांसारिक वर्णन वेदों और पुराणों में नहीं मिलता, क्योंकि वे सर्वोच्च निराकार ब्रह्मा का साकार रूप माने जाते हैं। शिव कौन है? ईश्वर, पुरुष या पौराणिक कथा। शिव कौन है? क्या वे भगवान हैं या बस एक पौराणिक कथा, या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो खोज रहे हैं? भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अहम देव महादेव शिव के बारे में कई कथाएं और दंत कथाएं सुनने को मिलती है। क्या वे भगवान हैं या केवल हिंदू संस्कृति के कल्पना है, या फिर शिव का एक गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो सत्य की खोज में है? शिव का अर्थ। जब हम शिव कहते हैं तो हमारा इशारा दो बुनियादी चीज़ों की तरफ होता है। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। शिव शून्य है। आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्य से होता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है। उसमें मौजूद आकाशगंगा केवल छोटी मोटी गतिविधियां हैं जो किसी फुहार की तरह है। उसके के अलावा सब एक खालीपन है जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। शिव ही वो गर्भ है जिसमें से सब कुछ जन्म लेता है और वे ही वो
गुमनामी है जिसमें सब कुछ फिर से समा जाता है। सब कुछ शिव से आता है और फिर से शिव में चला जाता है। शिव अंधकार है तो शिव का अस्तित्वहीन बताया जाता है, एक अस्तित्व की तरह नहीं। उन्हें प्रकाश नहीं, अंधेरे की तरह बताया जाता है। मानवता हमेशा प्रकाश के गुण गाती है क्योंकि उनकी आँखें सिर्फ प्रकाश में काम करती है, वरना सिर्फ एक चीज़ जो हमेशा है वो है अंधेरा। प्रकाश का अस्तित्व सीमित है क्योंकि प्रकाश का कोई भी स्रोत, चाहे वो एक ही बल्ब हो या फिर सूर्य, आखिरकार प्रकाश बिखेरना बंद कर देगा। प्रकाश शाश्वत नहीं है, ये हमेशा एक सीमित संभावना है क्योंकि इसकी शुरुआत होती है और अंत भी अंधकार। इससे ज़्यादा स्पष्ट सिद्धांत नहीं मिलेगा। मैं इस बारे में बिना शिव शब्द बोले दुनिया भर के वैज्ञानिकों से बातें करता रहता हूँ। वे आश्चर्य से भर उठते हैं, क्या ऐसा है? ये बातें पता थी कब? हमें ये हजारों सालों से पता है। भारत का हर सामान्य आदमी इस बात को अचेतन तरीके से जानता है। वे इसके बारे में बात करते करते वे और इसका विज्ञान में नहीं जानते। आदि योगी शिव का अर्थ पहले योगी और पहले गुरु। दूसरे स्तर पर जब हम शिव कहते हैं तो हम एक विशेष योगी की बात कर रहे होते हैं। वे जो आदि योगी का पहले योगी है और जो आदि गुरु या पहले गुरु भी है। आज हम जिसे योगी विज्ञान के रूप में जानते हैं उनके जनक शिव ही है। योगी का अर्थ अपने सिर पर खड़े होना या अपने सांस को रोकना नहीं है। या योगी इस जीवन की मूलभूत रचना को जानने और इसे अपनी परम संभावना तक ले जाने का विज्ञान और तकनीकी है। योग विज्ञान का पहला संचार कांति सरोवर के किनारे हुआ, जो हिमालय के केदारनाथ से कुछ मील दूर पर स्थित एक बर्फीली झील है। यहाँ आदि योगी ने इस अतिरिक्त तकनीकी का व्यवस्थित विवरण अपने पहले 7 शिष्यों को देना शुरू किया। ये 7 ऋषियों आज सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी धार्मिक धर्मों के आने से पहले हुआ था, लोगों के द्वारा मानवता को बुरी तरह विभाजित करने। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।